अभी हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था इंटरनल कम्युनिकेशन. नाउ वी आर डिस्कसिंग द एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. सो आई नीड यू ऑल टू बी वेरी अटेंटिव. ओके, ये इसका फिर से नेटवर्क गया लगता है. चलो. When the people in an organization communicate with anyone outside the organization, is called external communication. These people may be clients, customers, dealers, distributors, media, government agencies, public, general public, regulatory bodies, authorities, etc. Letters and circulars, price list, manual, purchase orders, customized reports, brochures and service calls, tender documents, advertisements, customer feedback materials are all external communication methods. तो ये एग्जाम्पल दिए कि इस तरह से हम लोग एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करते हैं. इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होता है? हमारे कंपनी के अंदर के लोगों के साथ ही. बट बाहर का जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं दैट इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. तो वो कम्युनिकेशन के अंदर ही अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं. सो नाउ modern business houses spend considerable time, money and effort on improving their public image. पब्लिक इमेज मतलब हम लोग अभी क्या बात करने का कोशिश कर रहे हैं कि कस्टमर भी एक एक्सटर्नल कम्युनिकेशन फैक्टर ही है. क्लाइंट्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, ये सब क्या हो गया? एक्सटर्नल कम्युनिकेशन फैक्टर. तो हमारे लिए, हर बिजनेस के लिए, अभी सिंस आप लोग आगे जाके किसी ना किसी कंपनी में अगर सीएस बनते हो तो टेक्निकली स्पीकिंग आपके बिजनेस के लिए वो इंटरैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कौन से क्वालिटी का इंटरैक्शन करते हो. तो बहुत सारी कंपनी स्पेसिफिकली इसके अंदर अच्छा खासा खर्चा करते हैं, एफर्ट लेते हैं ताकि अच्छा तरीके से पब्लिक इमेज बना रहे हैं. एंड दे आर आल्सो, तो वो रियलाइज करते हैं कि उन लोग वो एक्सटर्नल सपोर्ट पे उनका कंपनी डिपेंड करता है. तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन मेनली कैसा होता है? इट इज फॉर्मल, नॉट कैजुअल. ओके, फॉर्मल कम्युनिकेशन होना जो अच्छे से डॉक्यूमेंट वगैरह किया जाता है. और इसका एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है ताकि इसको इनफॉर्मल बनाया जाए. कैसे हम लोग बोल सकते हैं इंक्रीजिंग ट्रेंड है कि इनफॉर्मल बनाया जाए? जैसे हम लोग एडवर्टाइजमेंट्स का बात करते हैं. पहले एडवर्टाइजमेंट्स है ना बहुत फॉर्मल तरीके के होते थे. प्रोडक्ट का एड दे दिया, एड के अंदर आपको परसुएड नहीं किया जा रहा कि आप खरीदो, प्रोडक्ट के बारे में बताया जाएगा, एड खत्म. आज के तारीख में दे टॉक टू यू लाइक दे आर लाइक योर फ्रेंड्स, और उस तरह से कम्युनिकेट करने को ट्राई करेंगे, एकदम पर्सनलाइज्ड एड्स बनाने को ट्राई करेंगे जिसमें आप लोग को लगा कि चलो हाँ खरीदना चाहिए. इट इज लाइक वन टू वन, हाँ, रिलेटेबल टू पब्लिक. वेरी गुड. रिलेटेबल बनाया जाता है जिसमें दे विल इंटरैक्ट. आप वो देखते हैं अभी वो कौन सा एड, वो इमोशनल बूस्ट का एड बनाता है, ऐसा लगता है रो डालेंगे करके माँ लोग ऐसा. वो माँ भी उसके साथ वो अलग अलग स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करती है. और फिर और एक वो कौन सा एड, आई डोंट रिमेंबर दिस, ग्लूकोज का गोली वाला एड, आई डोंट रिमेंबर द नेम. तो दीज आर द वेज बाय विच दे रिलेट और दे मेक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन विद द पब्लिक. सब मोड्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं वही है फिर से. सर्कुलर्स, ग्राफ, चार्ट्स, ईमेल, फैक्स, फॉर्म, क्वेश्चनर, लेटर, एडवर्टाइजमेंट, कस्टमर न्यूज़लेटर, प्रेस रिलीज, इनविटेशन, लीफलेट, ब्रोशर, हैंडबिल्स, मैनुअल्स, टेलीग्राम्स एक्सेट्रा. सो अदर देन इंटरकॉम, इंटरकॉम यानी का टेलीकम्युनिकेशन जो हम लोग मोबाइल फोन वगैरह यूज करते हैं, उसके अलावा डिक्टेशन हो गया, टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस एंड ग्रेप वाइन. ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन एंड ग्रेप वाइन क्या होता है? सिंपली उसको ये समझने को ट्राई करो. इसको हम लोग बोलते हैं एक माइंड के ऊपर एक इमेज क्रिएट करवाना, so that the person persuades those things. Okay, just all other modes of oral communication stated earlier can be used in external communication. तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के अंदर डिक्टेट करना, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग करना, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस हो गया, ये जो चीजें है ना यूज कर सकते हैं. उसके अलावा जो पहले से हम लोग ने डिस्कस किया उसके अलावा ऑल द मोड्स ऑफ विजुअल एंड ऑडियो विजुअल. तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम लोग अभी ये चीज ज्यादा यूज नहीं कर सकते. करंटली ये सब चीजें ज्यादा यूज होने को शुरू हुई है, पहले ऐसा नहीं था. अंडरस्टूड? अभी लोग क्या करते हैं, अभी ये सारी चीजों को भी यूज करने को चालू करते हैं. इंटरकॉम वगैरह हो गया, बट वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के अंदर उसका रिकॉर्ड नहीं बनता है. जितना हो सकता है रिकॉर्डेड चीजें ही रखना, जैसे कि ऊपर के हो गए.
ये रिटर्न कम्युनिकेशन ज्यादा बेटर होता है कंपेयर टू द ओरल कम्युनिकेशन. All modes of audio or and audio visual communication too may be used for external communication. अभी कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करना है तो हम लोग ऑडियो विजुअल जो एड्स वगैरह हो गए उसके थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं. ऑल मोड्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आल्सो बी यूज्ड इन external communication depending on the circumstances and the means of communication chosen for the people. तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी यूज कर सकते हैं. नॉन वर्बल यानी इट इज लाइक हम लोग पर्सनली बात नहीं कर रहे हैं ऐसे. वी कैन यूज अ थर्ड पार्टी एड और समथिंग लाइक दैट. पर डिपेंड करता है कि हम लोग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या चूज करते हैं, उसके हिसाब से किया जाएगा. कम्युनिकेशन फ्लोज. तो अभी कम्युनिकेशन फ्लो कैसे होता है वो समझने को ट्राई करते हैं. डिपेंड्स ऑन द साइज, स्ट्रक्चर एंड फिलोसॉफी ऑर्गेनाइजेशन के. तो ऑर्गेनाइजेशन का जैसा फिलोसॉफी रहेगा, जो टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है वो टाइप का उसके अंदर उन लोग कम्युनिकेशन करेंगे. जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, सीए वाले जो फर्म्स रहेंगे वो लोगों का कम्युनिकेशन अलग तरीके से रहेगा. वो लोग कस्टमर कम्युनिकेशन नहीं करते, वो लोग क्लाइंट कम्युनिकेशन करते हैं. उनका साइज बहुत बड़ा नहीं रहता है, उनका स्ट्रक्चर अलग रहता है, उनका मेन जो सेंट्रल फिलोसॉफी रहता है वो हिसाब किताब अलग रहता है. वैसे स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन विथ फ्यूअर लेवल्स ऑफ हायरार्की एंड द पीपल may having fewer communication problems. In larger organization with many hierarchical levels, the process is more complicated. However, in a comprehensive organizational chart will help in clearly making out the lines and lines or channels of communication. The flow or pattern of communication may be downward, upward, diagonal or horizontal. So basically communication hierarchical level पे होता है, छोटे से ऊपर के लेवल पे. तो जितना ज्यादा हायरार्की रहेगा उतना कम्युनिकेशन डिफिकल्ट रहेगा. तो कम्युनिकेशन या तो हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ कर रहे हैं, या तो ऊपर के लोग नीचे की तरफ कर रहे हैं, या तो डायगोनल भी कर रहे हैं ऐसे, या हॉरिजॉन्टल भी कर रहे हैं ऐसे. तो पहले ये फ्लोज क्या होते हैं कम्युनिकेशन के अंदर वो समझने को ट्राई करते हैं. अगेन इसमें से एमसीक्यूज होने का चांसेस है. बी वेरी अटेंटिव, वेरी फोकस्ड. ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैव अ वर्टिकल स्ट्रक्चर. जो यूजुअल ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं वर्टिकल रहते हैं. ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन एट द टॉप एंड these are the communicated these are communicated to different levels of hierarchy to the workers. तो डिसीजन टॉप पे ले गए, टॉप से वो इंफॉर्मेशन नीचे की तरफ फ्लो होगा अलग अलग हायरार्की के लेवल पे टुवर्ड्स द वर्कर्स. द डिसएडवांटेजेस ऑफ सच a chain of commands are many. First, it creates authoritarian atmosphere in the workplace. Secondly, the message is often distorted as it comes down to through different levels. Thirdly, it also consumes a lot of time and leads to avoidable delays. So अभी टेक्निकली चीज देखो कि अभी क्या सीन है. ये कम्युनिकेशन के अंदर प्रॉब्लम क्या होता है, अलग अलग लेवल से इंफॉर्मेशन गुजर के आ रहा है तो टाइम बहुत लग जाता है. मैसेज क्लियर कट जो ऊपर से मिला है वो सेम मैसेज आगे कंप्लीटली कन्वे होता नहीं है, और बहुत सारा टाइम वगैरह जाने की वजह से बहुत सारे डिलेज वगैरह होने लगते हैं. तो वो नहीं होना चाहिए. अपवर्ड फ्लो. With the passage of time, management styles have also undergone a change. Interesting है देखो ये. The role of workers in the progress of industry has begun to be appreciated. तो पहले डाउनवर्ड फ्लो था, अभी अपवर्ड फ्लो भी चालू हुआ जहाँ पे वर्कर्स क्या सोचते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझने को ट्राई किया जाता है. लेकिन टेक्निकली ये कहाँ पे किया जाएगा, जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे किया जाता है, नॉट इन द बिगर ऑर्गेनाइजेशन. बिगर ऑर्गेनाइजेशन में दे कैन नॉट कंसिडर ईच एंड एवरी वर्कर्स ओपिनियंस. जैसे हम लोग बात करते हैं, देर आर प्लेसेस इन चाइना जहाँ पे 12-12 हजार एम्प्लॉय काम करते हैं एक कंपनी में ऐसे. तो 12-12 हजार एम्प्लॉय का फीडबैक लेना किसी एक डिसीजन मेकिंग में, तो टाइम कितना चला जाएगा फीडबैक के ऊपर डिसाइड करने में. तो दैट इज नॉट टू बी डन. वर्कर्स एम्पावरमेंट and their participation in management are buzzwords. It is a natural it is natural for workers to feel involved in the organization once they realize their interest coincides with that of management. The result has been increased in the flow of upward communication. तो यानी मैनेजमेंट का जो इंटेंशन है और वर्कर्स का जो इंटेंशन है वो अलाइन होना चाहिए, वो कोइंसाइड होना चाहिए. अगर वो सिमिलर व्यूज रहेंगे दोनों के तो उन लोग एक गोल की तरफ काम करेंगे और उसमें वो लोग कुछ हासिल कर पाएंगे. वरना मैनेजमेंट का व्यू अलग है, वर्कर अपने धुन में कुछ अलग ही काम कर रहा है, तो वो कोइंसाइड नहीं करेगा तो वो फ्लो का प्रॉब्लम. तो टेक्निकली ये क्यों होता है ऐसा, ये थॉट ऑफ लाइन एग्जैक्ट सही क्रिएट नहीं कर पाया जाता है वर्कर्स के अंदर, तब जाके ऐसा प्रॉब्लम होता है. More than one department in the organization
and there is more often no obvious line of authority. In such circumstances, the insistence of the use of proper channels in communication may affect the efficiency of management and may cause undue delays in the completion of the task. Interesting one. तो कभी कभी क्या होता है, ऊपर से नीचे तक इंफॉर्मेशन जाना या नीचे से ऊपर इंफॉर्मेशन जाना, तो इट विल टेक टाइम. तो डायगोनल फ्लो क्या होता है, इसमें कोई स्पेसिफिक अथॉरिटी बात करने को ट्राई कर रहा है ऐसा नहीं है. जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के बाद लोअर मैनेजमेंटल लेवल पे इंफॉर्मेशन पहुंचेगा, और फिर वर्कर्स के जो यूनियंस है उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचेगा, फिर वर्कर्स के पास इंफॉर्मेशन पहुंचेगा. तो ऐसा भी हो सकता है कि यूनियन के पास जाने के अलावा डायरेक्ट वर्कर्स के पास इंफॉर्मेशन पहुंचे, या वर्कर्स के थ्रू डायरेक्ट जो लोअर मैनेजमेंट है उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचे, वाया वाया होके ना जाए ऐसा. तो दैट इज लाइक डायगोनल फ्लो. तो उससे क्या होगा, जो डिलेज वगैरह है वो कभी कभी हो भी सकता है और कभी कभी नहीं भी होगा. लेकिन मैनेजमेंट का जो एफिशिएंसी है, वो जो चैनल है, चैनलाइजेशन यानी एक प्रॉपर फ्लो होना, जैसे हम लोग वाटर फ्लो बोलते हैं, इट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. तो प्रॉपर कट टू कट फ्लो होना चाहिए, वो गड़बड़ नहीं हो जाना चाहिए. तो ये एक होने का चांसेस होता है डायगोनल फ्लो के अंदर. Sometimes it is not just possible, it is just not possible to give or see crucial information only to the right channel. It is also found that the information is suitably distorted or filtered by superiors before it is allowed to reach the decision makers. Therefore, one has to enable people to talk lower or higher ranks freely rather than wait indefinitely. तो कभी कभी ऊपर से लेकर नीचे तक इंफॉर्मेशन या नीचे से ऊपर तक इंफॉर्मेशन पहुंचने में वो इंफॉर्मेशन डाइल्यूट या डिस्टॉर्ट हो जाता है, यानी डिस्टर्ब हो जाता है. इट इज नॉट कंप्लीट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन विच इज हैज टू बी रीच्ड. तो वो नहीं पहुंचता तो एक प्रॉब्लम हो जाता है. तो डायगोनल कम्युनिकेशन एक कोऑपरेशन पे बेस्ड, गुडविल पे बेस्ड, एक दूसरे के रिस्पेक्ट के बेस्ड ये चालू किया गया. चालू किया गया बोल नहीं सकते, बहुत पहले से रहा है, ऐसा अचानक नहीं चालू है, बहुत पहले से रहा है. तो डायगोनल कम्युनिकेशन तो किस पे डिपेंड करता है, आपका रिलेशन कैसा उस पर्सन के साथ. तो आप जाके उनसे बिंदास बात करके उनसे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप ले पाते हो, और इन्फॉर्मेशन उनसे भी ले पाते हो, आपको आप भी उनको दे पाते हो, फीडबैक जैसे बोल सकते हैं. तो दीज थिंग्स विल मैटर ऐसे. तो ये चीजों की वजह से कम्युनिकेशन थोड़ा बेटर होने का चांसेस है. नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल फ्लो. दिस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है. अभी जो वर्कर्स है, वर्कर्स टू वर्कर्स कम्युनिकेशन टाइप का, this type of communication usually flows takes place between the people of the same status level of hierarchy of the in the organization. जैसे worker to worker communication होना या managers to managers communication होना ऐसे. However, as flatter organization structures have now become the order of the day, people of the different ranks now manage to converse with less reserve and formality. अभी जो equal ranks वाले या अलग अलग ranks वाले लोग हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो लोग बिंदास बात करते हैं. There are many disadvantages of such openness. Policy decisions are no longer shrouded in mystery. तो पॉलिसी डिसीजन होने वाले रहता है ना, वो ऐसे अचानक भयानक कंपनी का अनाउंसमेंट नहीं होता है. पहले से काफी लोगों को मालूम रहता है. क्यों? क्योंकि मैनेजर के थ्रू कम्युनिकेशन होते रहता है वर्कर्स के साथ, या अलग अलग जो लोग काम करते हैं उनके साथ मैनेजर के थ्रू, या मैनेजर का हायर लेवल पे बात होता रहता है रेगुलर बेसिस पे. तो ये कम्युनिकेशन बिंदास चलता रहता है. उसकी वजह से एक ओपननेस रहता है कि जो पॉलिसी लिया जाएगा उस पर बेस क्या क्या करना चाहिए, और डिस्कशन होते रहते हैं. So workers are encouraged to ask questions and understand the compulsions of these hard decisions, all the hard decisions. जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, वर्कर्स को एक अथॉरिटी दे जाता है, एक लिबर्टी दे जाता है कि उन लोग भी बिंदास, फ्रीडम दिया था कि बिंदास पूछ सकते हैं. This is better understanding and coordination. However, it is important to continue the respect the authority, use of appropriate language and show good behavior. ये एक्चुअली हॉरिजॉन्टल फ्लो के अंदर पॉइंट नहीं आना चाहिए था, अलग से डालना चाहिए था. अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट क्या है, जो भी अथॉरिटी से आप बात कर रहे हो वो अथॉरिटी की तरफ आपका रिस्पेक्ट होना चाहिए, अपने अच्छे से बिहेव करना है उनके साथ, और उनके साथ कम्युनिकेशन का लैंग्वेज अच्छा यूज करना है. एंड दैट अप्लाइज इन ऑल द फ्लो व्हाटसोएवर. क्लियर एवरीवन? Means of communication. The means or the methods of communication is as evident from the figure above are broadly classified into verbal communication, entails the use of words to convey messages either in the speech or through writing, and non-verbal, where the messages are communicating through body language, facial expressions, and gestures. So there are variety of modes which one can communicate, most of which you may be familiar with, and may have also used or been the recipient at some point of time. तो ऐसे सब टाइप का कम्युनिकेशन हम लोग ने कभी ना कभी लाइफ में किया है, या हमारे साथ किसी ने उस तरह कम्युनिकेट करने को ट्राई किया है, और व्हाटसोएवर.
सो नाउ विल स्टार्ट विद द वर्बल कम्युनिकेशन, और ये बहुत डिटेल में जैसा गो थ्रू करने का चीज नहीं है, सिंप्लीफाइड है. लेट्स मूव फास्ट. It is a written or spoken message that use words to exchange ideas and information. Words are selected in phrases, sentences, paragraphs, depending upon the result in the verbal communication is trying to achieve. तो वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग क्या अचीव करने को ट्राई करते हैं, उस टाइप का लैंग्वेजेस या आइडियाज या इंफॉर्मेशन, पैराग्राफ, सेंटेंस, पैसेजेस और व्हाट्सएवर फ्रेजेस यूज करेंगे, डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी रिक्वायर और व्हाट डू वी नीड टू आंसर. आंसर करते वक्त रिक्वायरमेंट के टाइम पे ऐसा. तो द मीन्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन आर रिटन, ओरल, विजुअल, ऑडियो विजुअल. So first, written. In the written form, it may require drafting of letters, circulars, proposals, memos, the business reports of varying kinds and includes. तो रिटर्न कम्युनिकेशन में जो भी हम लोग ड्राफ्ट वगैरह हो गए, जो भी लिखने को ट्राई करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन में, या इवन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का बात कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें आ गए. मेमो, रिपोर्ट, ऑफिस ऑर्डर, सर्क्यूलर्स, ग्राफ चार्ट्स हो गए, स्टाफ न्यूज़लेटर्स हो गए, ईमेल फॉर्म्स, क्वेश्चनर लेटर, notice agenda or notes on agenda, meetings of minutes of meetings, advertisement, customer newsletter, press release, invitation, leaflet, brochure, handbills, manuals. अभी इसमें से आपको डिफिडेंट्स. सो नाउ विल डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. तो पहले तो एडवांटेजेस की बात करेंगे. तो ये दोनों भी इक्वली सीरियस है. क्या एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी. Advantages: it allows us sufficient time for planning the document we propose to create, taking into the account the purpose of which it is being written. हमारे पास टाइम होता है प्लान वगैरह करने का जो हमें क्रिएट करना है, लेकिन वो किस चीज के लिए क्रिएट करना है वो सोच समझ के हम लोग क्रिएट करेंगे. कोई भी टाइप का डॉक्यूमेंट है, इसमें से मेमो हो सकता है या एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, कस्टमर न्यूज़लेटर हो सकता है. इट ऑल्सो enables us to revise the contents if we find them unsuitable for the recipient from the point of view of clarity or interest. सो बेसिकली रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, फिर से कुछ चेंजेस करना है तो उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं सामने वाले रेसिपिएंट को ध्यान में रखते हुए. तो जैसा उसका रेसिपिएंट का रिसीविंग पावर है उस लेवल का लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं. टू डिस्प्ले व्हाट वी हैव रिटन, वी हैव अ वैरायटी ऑफ रीसेंट एंड ट्रेडिशनल ट्रेंड्स टू चूज फ्रॉम. तो हमने क्या लिखा है ना, उसमें अलग अलग ट्रेंड्स है जो हम लोग चूज कर सकते हैं. ट्रेंड्स यानी वे ऑफ राइटिंग ऐसे. There is also a scope to use tastefully designed stationery for the purpose. Stationery for the purpose है ना, हम लोग हमारे हिसाब से कलर चूज वगैरह कर सकते हैं या स्पेसेस वगैरह दे सकते हैं अपने हिसाब से, लाइंस वगैरह मार सकते हैं. बट टेक्निकली हम लोग किस में कर सकते हैं, ये सारे के सारे चीजों में नहीं. अभी लेटर वगैरह जब लिखते हैं तो उसमें हम लोग ये चीजें नहीं करते, बट बाकी जो एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह होते हैं, ओके, न्यूज लेटर्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर ये सारी चीजें पॉसिबल है करना. The use of headings and bullets enable us to organize the material for better understanding. अच्छा, कौन मुझे बताएगा what is headings and bullets? Now, information in the written form may be filed or retrieved at our convenience. It is permanence facilitates its permanence facilitates prolonged correspondence. Important चीज. तो इंफॉर्मेशन जो भी रिटर्न फॉर्म में ना, उसको हम लोग फाइल कर सकते हैं, जब चाहिए तभी उसको हम लोग निकाल भी सकते हैं. अगर हमने सही जगह पे स्टोर करके रखा है तो वो इन लोग ने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, ऐसा एक पॉसिबिलिटी है. और तो ये एक परमानेंट डॉक्यूमेंटरी जैसा काम करता है, एक डॉक्यूमेंट जैसा काम करता है जो हम लोगों को कभी भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे यूजेबल हो सकता है. अच्छा, एक मिनट, लेट्स मूव अहेड. नाउ डिसएडवांटेज. It takes much more time to compose a message in writing, therefore it is expensive. टाइम लगा तो एक्सपेंसिव कैसे हो गया? इट इज लाइक टाइम इज मनी. तो वही आप टाइम किसी और चीज में भी यूज कर सकते हो. अंडरस्टूड? तो जो प्रोडक्टिव रहे, तो ज्यादा टाइम उसके अंदर जाता है तो एक्सपेंसिव जैसा काम हो जाता है. इट ऑल्सो टेंड्स टू सफर फ्रॉम द लिमिटेशंस ऑफ सेंडर, लाइक द अजम्पशंस और प्रेजुडिसेस, एंड द डिलेड फीडबैक मेक्स इट वर्स. तो अभी इसकी वजह से क्या होता है, हम लोग जो सेंडर के लिमिटेशंस है वो भी सफर करता है. मतलब हम लोग ने भेजना या तो हमने रिसीव करना, क्योंकि वो फ्रेम करके भेजेगा, उसके अजम्पशन पे भेजेगा, तो वो हमारे अजम्पशन और उसके अजम्पशन मैच ना होना वगैरह वगैरह, तो उससे फीडबैक डिले हो जाएगा. तो जिससे एक बोलते ना कम्युनिकेशन एक गैप होने ऐसा हो जाता है. बट ये पॉसिबली ये करना ज्यादा नहीं मानते. जो
इमीडिएट अर्जेंट कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर नहीं, जो थोड़ा कम अर्जेंट रहता है, आदत बना लेंगे किस चीज की है। द inadequate cases of the first message may only be revealed when the reply arrives. इंटरेस्टिंग चीज, फर्स्ट मैसेज के अंदर जो इनकम्प्लीट चीजें थी या कंप्लीटली मैसेज कन्वे नहीं हुआ है, वो कब मालूम पड़ेगा? जब रिप्लाई हमारे पास आएगा। रिप्लाई नहीं आएगा तो वो क्या गलती हुआ है क्या नहीं हुआ है कुछ क्लैरिटी आने वाला उसमें नहीं है। कम्युनिकेशन इन राइटिंग सफर्स फ्रॉम लैक ऑफ कॉन्ग्रुएंस विथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ज्यादा मैच होता नहीं है। कम्युनिकेशन इन राइटिंग जो हम लोग करते हैं ना, ज्यादातर वो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन जैसा होता है ऐसे। अभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का फायदा कैसे होता है? आप जेस्चर्स वगैरह यूज करते हो, आपके एक्सप्रेशन यूज करते हो, तो सामने वाले को क्लैरिटी आता है। अभी आपने कोई स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट को वो किस तरह पढ़ रहा है, कौन से रिएक्शन को लेके पढ़ रहा है, तो वो थोड़ा एक कम्युनिकेशन गैप जैसा इसके अंदर डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट इज ओरल कम्युनिकेशन।